Hello guys, welcome back to another video. So this is a bonus video for all the students जिनका ये सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट का भी मिनी प्रोजेक्ट है. अगर नहीं है सॉरी गाइज, तो तुम नेक्स्ट वीडियो जो कि पीआई की है उससे कंटिन्यू कर सकते हो अपनी एंटायर प्लेलिस्ट को. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बता रहा है, सबसे पहले ये समझना तुम्हें जरूरी है, तो मैं सबसे पहले वही बताऊंगा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुम्हारा ऐसा दिया हुआ है दैट इज यू हैव टू फाइंड ट्यून अ प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर फॉर टेक्स्ट समराइजेशन. मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास एक ट्रांसफॉर्मर दिया है जो कि ऑलरेडी ट्रेंड है, प्री ट्रेंड है, मतलब किसी चीज के लिए उसको ऑलरेडी ट्रेन किया गया है, जस्ट तुम्हें उसको फाइन ट्यून करना है. फाइन ट्यून का मतलब उसको कुछ डेटा सेट्स के ऊपर फाइन ट्यून करना है, उसको ट्रेन करना है ताकि तुम्हारे जो टेक्स्ट समराइजेशन टास्क है उसके लिए वो पर्टिकुलर प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर अच्छे से काम करे. समझ आया? फिर से बताता हूँ. तुम्हारे पास एक प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है एंड तुम्हारा मेन टास्क जो है इस पर्टिकुलर मिनी प्रोजेक्ट का है, तुम्हें टेक्स्ट समराइजेशन बनाना है. मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा इनपुट में क्या है. अब सपोज तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर पैराग्राफ दी है, तुम्हें उसकी समरी बेसिकली आउटपुट में जनरेट करनी है. ये पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट का मिनी प्रोजेक्ट का काम है, यूजिंग द प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर को यूज करके और उसको फाइन ट्यून करके. ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे पास इनपुट में क्या दिया हुआ है. तुम्हारे पास एक डेटा सेट है जिसका नाम है एक्सम. डेटा सेट तुम्हें दिया हुआ है और ये कहां से हमने लिया है, फेसबुक के बार्ट बेस से. ठीक है, और जो हमारा ट्रांसफॉर्मर प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं दैट इज नथिंग बट बार्ट. व्हाट इज बार्ट? आई एम राइटिंग डाउन द फुल फॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर बार्ट, बाई डायरेक्शनल ऑटो रिग्रेसिव ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मर का हम यूज करने वाले दैट इज बाई डायरेक्शनल ऑटो रिग्रेसिव ट्रांसफॉर्मर. ये प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर तुम्हारे पास पड़ा हुआ है एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर तुम यूज कर रहे हो, एंड ये डेटा सेट है तुम्हारे पास. ठीक है, जो हम यूज करने वाले हैं फ्रॉम दिस फेसबुक बार्ट बेस के यूज करके. ठीक है, हगिंग फेस के अंदर फेसबुक बार्ट बेस के थ्रू हम ये डेटाबेस एक्सम जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे, कैप्चर करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड उसके बाद हम अपने टेक्स्ट समराइजेशन टास्क के अकॉर्डिंग उसको हम फाइन ट्यून करेंगे. ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये तुम्हारे इनपुट्स है. अब तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करना है एक्सटर्नल को वो मैं बताता हूँ. सबसे पहले तुम बोलोगे सर माय प्रोजेक्ट इज दिस फाइन ट्यूनिंग अ प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर फॉर टेक्स्ट समराइजेशन. एक्सप्लेन करोगे जो मैंने तुम्हें पहले बताया. उसके बाद तुम ऐसे बताओगे सब सो वी हैव बीन गिवन दिस इनपुट. मैं अपना एक डेटा सेट जिस पे अपने इस प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर को फाइन ट्यून करने वाला हूँ दैट इज एक्सम, जो कि मैंने हगिंग फेस लाइब्रेरी के अंदर facebook/बार्ट बेस से यूज कर रहा हूँ. मैं उसको इंस्टांशिएट कर रहा हूँ, उसको लोड कर रहा हूँ. करेक्ट. नेक्स्ट टाइम तो बोलोगे वी आर यूजिंग द बार्ट ट्रांसफॉर्मर. बार्ट ट्रांसफॉर्मर क्या है? हमारा बाई डायरेक्शनल ऑटो रिग्रेसिव ट्रांसफॉर्मर. अब तुम्हारे पास क्वेश्चन आ सकता है एक्सटर्नल के थ्रू, व्हाई बार्ट? तुमने बार्ट का यूज क्यों किया? मैंने बार्ट का यूज इसलिए किया है बिकॉज बार्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड सारे ग्रामर्स, फैक्ट्स और स्टाइल्स को जानता है. क्यों बार्ट यूज किया? बिकॉज जो बार्ट मेरा ट्रांसफॉर्मर है वो मेरे इंग्लिश लैंग्वेज के सारे ग्रामर्स, स्टाइल्स और फैक्ट्स को जानता है. बिकॉज वो वेब टेक्स्ट के ऊपर ही, टन्स ऑफ वेब टेक्स्ट के ऊपर ही उसको ट्रेन किया गया था. दैट्स व्हाई इट इज प्री ट्रेन. एंड अब उसको हम फाइन ट्यून करने वाले हैं इस एक्सम डेटा सेट के ऊपर. एंड इस एक्सम डेटा सेट के अंदर क्या है? अब तुम मुझसे ये पूछोगे इस एक्सम डेटा सेट के अंदर क्या है, हमें करना क्या है, टेक्स्ट समराइजेशन करना है. तो तुम बोलोगे इस एक्सम डेटा सेट के अंदर हमारे पास एक पेयर है. किसका पेयर है? एक आर्टिकल है. कौन सा आर्टिकल है भाई? बीबीसी न्यूज का आर्टिकल है तुम्हारे पास. और तुम्हारे पास एक समरी है, एक सेंटेंस है. समरी में क्या तुम्हारे पास एक सेंटेंस है, एक सिंगल लाइन का सेंटेंस है जो कि उनके एडिटर या एक ह्यूमन ऐसा तुम समझ सकते हो, उसने उस पर्टिकुलर आर्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक समरी, एक सेंटेंस लिखा है जो कि एक ह्यूमन ने लिखा है. अब हमारा काम क्या है? इसी आर्टिकल का, अब ट्रांसफॉर्मर का काम है इसी आर्टिकल का एक समरी मेरा ट्रांसफॉर्मर भी लिखेगा. और हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया पहला काम, टेक्स्ट समराइजेशन करना. अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए, देखने के लिए कि मेरे जो ट्रांसफॉर्मर है उसने उसकी समरी और मेरे जो ह्यूमन ने समरी लिखी है वो कितनी मैच कर रही है, उसके लिए एक टेक्निक है, वो मैं बाद में बताऊंगा. समझ आया इतना? अब एक्सएम डेटा सेट के अंदर क्या है, एक आर्टिकल दिया जो कि बीबीसी न्यूज का है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक पेयर है आर्टिकल का और समरी का जो कि एक ह्यूमन ने लिखा है. और हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है उसको क्या करना है, उसको भी इस आर्टिकल के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग समरी लिखनी है और हमें देखना है कि ये जो समरी दोनों ने लिखी है वो कितनी मैच कर रही है. ठीक है, क्लियर? इतना बता दिया.
बार्ट क्या होता है ये बता दिया, क्यों बार्ट यूज कर रहे हैं, एक्सम क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा सबसे पहला। अब सबसे पहली चीज जो तुम बताओगे एक्सटर्नल को, वही है कि जो मेरा आर्टिकल है ना, इसका लेंथ हमारे पास हमें फिक्स नहीं पता है। तो अब हर एक आर्टिकल के लिए, हर एक आर्टिकल का जो मेरा बैच जाएगा उसका साइज फिक्स रखने के लिए, सबका साइज फिक्स रखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, पैडिंग करूंगा या इसको ट्रंकेट करूंगा, छोटा करूंगा, फिक्स साइज रखूंगा हर एक आर्टिकल के लिए। तो मैंने यहाँ पे 512 टोकन्स का मैक्स लेंथ रखी है मेरे आर्टिकल की, और मेरे समरी की जो मैक्सिमम लेंथ रखी है मैंने वो रखी है 128 टोकन्स, ठीक है। क्लियर? ये बताओगे कि मेरा जो आर्टिकल है उसकी लेंथ बहुत बड़ी हो सकती है, तो मैंने उसकी फिक्स लेंथ, हर एक आर्टिकल की फिक्स लेंथ रखने के लिए मैंने 512 टोकन्स की मैक्स लेंथ रखी है, और समरी की फिक्स लेंथ रखने के लिए मैंने 128 टोकन्स की फिक्स लेंथ रखी है। ऐसे बताओगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या कर रहे हैं, ये जो बार्ट है जैसे मैंने बताया इट इज अ ट्रांसफॉर्मर। ये हम किस में यूज करते हैं, अपने डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास ये आता है, ठीक है, डीप लर्निंग के अंदर आता है। तो मुझे क्या करना है, एक सेकंड मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ बिकॉज थोड़ा बहुत गंदा लग रहा है। हाँ, तो अब मेरा क्या हो रहा है कि मेरा जो ये पर्टिकुलर पार्ट है, याद रखना ये डीप लर्निंग के अंदर। तो हमारा, मैंने पहले, याद होगा तुमने प्रीवियस वीडियो से बताया कि हमारा जो एक पर्टिकुलर जो डीप लर्निंग मॉडल होता है, या तुम डीप लर्निंग जो हमारे जो भी मॉडल्स होते हैं वो टेक्स्ट डेटा को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हमें क्या करना पड़ता है, उसको एक न्यूमेरिकल डेटा, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बार्ट टोकनाइजर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम, बार्ट टोकनाइजर का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। बार्ट टोकनाइजर का यूज करेंगे जो कि क्या करेगा, मेरा कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट को इनटू न्यूमेरिकल में। और साथ में मैंने क्या बताया था कि हमने अपनी मैक्स लेंथ फिक्स कर दिया हर एक आर्टिकल के लिए, 512 फॉर माय आर्टिकल एंड 128 फॉर माय समरी फिक्स कर दी। इससे क्या होगा कि हमारा जो बैच का जो साइज होगा वो फिक्स रहेगा, सबके लिए कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, अलग अलग वेरी नहीं करेगा, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर को पता है कि मुझे इतने टोकन्स को ही प्रोसेस करना है, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप, ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 समझ आ गया बार्ट ऑर्गेनाइजर। अब नेक्स्ट है हमारा इस बार्ट मॉडल को इंस्टांशिएट करना। तो मैं क्या करूंगा, मैंने जैसे बताया मेरा एक्सएम डेटा सेट को लोड करना है और इंस्टांशिएट करना है मेरे बार्ट को। तो मैं क्या करूंगा, अपने इसको लोड कर दूंगा, ठीक है। अब तुम बताओगे कि मैंने जो है मैंने इसको अपने लोड कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे टेक्स्ट समराइजेशन करना है, और मेरा इस पर्टिकुलर, हाँ, अब जो मेरे पास ये डेटा लोड हो गया, अब मैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिट करूंगा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, ठीक है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए लेट्स से मेरे पास मैंने 1000 सैंपल्स दे दिए, और टेस्टिंग और वैलिडेशन के लिए मैंने 200 सैंपल ले लिए। मैं क्या करूंगा, जब मैंने अपने मॉडल ट्रांसफॉर्मर को इंस्टांशिएट कर दिया, तो मैंने अपने मॉडल को अभी 1000 सैंपल्स के लिए ट्रेन करना है, और जब मेरा ट्रांसफॉर्मर ट्रेन हो जाएगा, फाइन ट्यून कर दिया मैंने उसको, ट्रेन कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप इज उसको इवैल्यूएट करना, ठीक है। इसको इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास, याद रखना, ट्रांसफॉर्मर हगिंग फेस लाइब्रेरी के अंदर ही हमारे पास एक बिल्ट इन इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास एक रोग रहता है। दिस रोग व्हाट इट डज इज, ये कैसे इवैल्यूएट करता है। अब मैंने क्या किया, मैंने जब मेरे मॉडल ने एक समरी जनरेट कर दी, मेरे मॉडल ने एक समरी जनरेट कर दी, एक सेंटेंस जनरेट कर दिया, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे ह्यूमन ने जनरेट की थी, यहाँ पे सपोज मैं इसको मिटा के अच्छे से दिखाता हूँ। याद रखना, रोग बिल्ट इन हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर एक रोग नाम का एक इवैल्यूएशन के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरा सपोज दिस इज माय ह्यूमन समरी एंड दिस इज माय मॉडल समरी, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय ह्यूमन समरी एंड दिस इज माय मॉडल समरी। अब जो रोग है, बिल्ट इन रोग जो मैंने बोला, रोग, ये क्या करेगा, ये कैसे इवैल्यूएट करेगा, देखेगा कि ह्यूमन की समरी और मॉडल की समरी, और एक्यूरेसी कैसे फाइंड करेगा इस पर्टिकुलर मॉडल की। ये क्या करेगा, ह्यूमन के जो वर्ड्स है और जो मॉडल के जो वर्ड्स है इनको आपस में ओवरलैप करेगा। मतलब सपोज ये मेरा ह्यूमन का है और इसी के ऊपर मेरे मॉडल के इसको समरी को ओवरलैप कर देगा, और फिर देखेगा कि कितने वर्ड्स ओवरलैप हो रहे हैं। जितने ज्यादा वर्ड्स ओवरलैप होंगे उतना ज्यादा स्कोर जनरेट होगा, और जितना हायर स्कोर होगा जनरेट होगा उतना ज्यादा, मतलब हमारा जो मॉडल है उसने, उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी है, मतलब उसने अच्छी समरी जनरेट की है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर बीम मिनी प्रोजेक्ट। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप 1 क्या करना है हमारा, हम बार्ट ट्रांसफॉर्मर का यूज कर रहे हैं। वाई बार्ट, यू नो दैट,
सेकेंड, हमने एक्सम डेटा सेट यूज कर रहे हैं। एक्सम डेटा सेट क्या है? पेयर है आर्टिकल का और समरी का। समरी इज ह्यूमन। अब मॉडल को अंडरस्टैंड करना, वो समरी इज बेसिकली डिफिकल्ट, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा मॉडल जो है उसको हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले टोकनाइजर के थ्रू न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमारा डीप लर्निंग ट्रांसफॉर्मर तभी समझेगा। उसके बाद हमने क्या किया, फिक्स्ड लेंथ रखी आर्टिकल की और फिक्स्ड लेंथ रखी समरी की, 512 और 128। उसके बाद हमने क्या किया, मॉडल ने हमारा ट्रेन किया 1000 सैंपल्स के ऊपर। अब फिर जो समरी जनरेट हुई टेस्ट के ऊपर, समरी जो जनरेट हुई उसको इवैल्यूएट करने के लिए हमने बिल्ट इन रो का यूज किया। वो क्या करेगा, ह्यूमन की समरी एंड हमारे जो अपने मॉडल की समरी उसको ओवरलैप करेगा और देखेगा कितने वर्ड्स जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं। The more the words are overlapping, it means the score is high, and that means model's accuracy is high. I hope ऐसे ही तुम अच्छे से अपने एक्सटर्नल को एक्सप्लेन करोगे। सो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू हिट अ लाइक, एंड बाकी तो तुम्हें पता है सब्सक्राइब तो करना ही करना है चैनल को। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज बीआई की पहली असाइनमेंट शुरू करते हैं, ठीक है? तो बाय बाय।